हेलो बच्चों, कैसे हो सभी की सभी। उम्मीद करता हूँ सब घर पे एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम पार्ट 1 लेकर आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करेंगे। तो यार समय बर्बाद नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे यार क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, जिसमें लिखा है कि टेन थीटा जो है वो 4/5 है और आपको ना ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन प्लस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने को बोली है। तो यार आओ दिमाग लगाते हैं। देखो, एक तरीका तो आपको पता है ट्रायंगल मेथड से, लेकिन यार मैं आपको बताऊं वो बहुत लेंथी मेथड है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो ना तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। वो दिमाग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी, भाई सॉल्यूशन लगा लो, चलो आ जाओ। यानी अगर जो चीज़ मुझे दे रखी है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यार क्या मैं इससे tan बना सकता हूं? लेकिन tan बनाना क्यों है? क्योंकि मेरे भाई tan की वैल्यू पता है ना। अगर मैं इसमें ये लिख दूं कि डिवाइडिंग साइन थीटा या कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर कॉस से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? थोड़ा बात को ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, आ जाओ। यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा। यानी दोनों तरफ मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो उससे मिला क्या, उसको थोड़ा मैं आपको दिखाता हूं। यार आपको थोड़ा सा तो समझ है क्या कि सर इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पता है यार, जब मैं कर रहा हूं ना और मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लंबा जा रहा है, बाकी आप डायरेक्ट देखो। ये वाला कॉस एक बार इस कॉस से डिवाइड होगा, ये वाला कॉस एक बार साइन से डिवाइड होगा। तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हो कि 1 माइनस टेन थीटा आ जाएगा। अरे भाई साइन अपॉन कॉस टेन होता है ना, यहाँ 1 प्लस टेन थीटा आ जाएगा। और भाई टेन थीटा की वैल्यू तो आपको पता है 4/5, यानी 1 माइनस 4/5 होल डिवाइड में 1 प्लस 4/5, यानी अरे भाई तो करना आता है ना, 5 माइनस 4/5 हो जाएगा, 5 प्लस 4/5 हो जाएगा। उसके बाद 5 में से 4 गया, 1 होता है, यानी 1, अरे रे 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 रे, ये भी तो काट सकते हो, 5 से 5 कट गया, यानी इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई 1/9। काम खत्म, पैसा हजम। हाँ, आप ये मेथड भी लगा सकते थे, सुनिए ध्यान से, ये वाला भी लगा सकते थे जो आपको सिखाया गया है, और ये आसान भी है लेकिन थोड़ा लंबा जाता है। इसको थीटा मान लोगे तो ये देखो भाई, टेन थीटा की वैल्यू 4/5 है, और टेन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे भाई टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, याद करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो जिसके हिसाब से थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, बगल वाला ये बेस, यानी 4/5, और उसको आप सॉल्व करोगे, पाइथागोरस लगाओगे तो आपका हाइपोटेन्यूज भी आ जाएगा। फिर यहां से कॉस थीटा निकाल लोगे, साइन थीटा निकाल लोगे और वैल्यू पुट कर दोगे। ये भी एक तरीका सही है, लेकिन यार अगर आपको चीजें हिट कर रही हैं ना तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं ऐसे। चलो मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सिखाया, दूसरे वाले को भी सिखा देता हूं। आइए देखो, आपको दिख रहा है कि लिखा है कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 है, और आपसे ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। यार अगर जिसको हिट कर गया वो बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया। क्या आप दो तरीके से कर सकते हो यार। सर आपको पता है कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट 1/sec थीटा होता है, यानी
सेक थीटा सर 1/cos थीटा होता है। आपको दोनों बात तो पता है, यानी अगर cos थीटा, इतना नहीं दिमाग लगाना है, जस्ट अपोजिट है, यानी अगर cos थीटा 2/3 है तो इसके अकॉर्डिंग सेक थीटा 3/2 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट हो गया, यानी सेक थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब आपको जाके पुट कर देना है, यानी 3/2 -1 होल अपॉन 3/2 +1। अरे भाई 3 - 2/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 + 2/2 हो जाएगा। यार इतना तो ज्ञान है ही कि 2 से सर 2 कट जाएगा, यानी वैल्यू आ जाएगी 1/5। ये आपका आंसर आ गया। इस देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको बोला है अगर 3 cot थीटा 4 के बराबर है तो ये अजीब सी चीज की वैल्यू फाइंड करिए। यार ये ना एकदम प्रीवियस के प्रीवियस यानी 10 वाले क्वेश्चन की तरह ही है। थोड़ा ध्यान से देखो, cot थीटा मुझे ना 4/3 दे रखा है, ठीक है। चलो मैं दोनों तरीका आपको समझाता हूँ। cot थीटा 4/3 दे रखा है। यार अगर मुझे इस क्वेश्चन में आ जाओ, इधर देखो, यहाँ वाले, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में मुझे tan थीटा गिवन था, तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मुझे पता था कि इधर देखो sin/cos tan बनेगा, लेकिन मुझे यहां cot की वैल्यू गिवन है। क्या हिट कर रहा है, क्या हिट कर रहा है यार, cot की वैल्यू गिवन है तो मुझे cos/sin बनाना पड़ेगा। cos/sin, क्योंकि cos थीटा/sin थीटा ही तो cot थीटा होता है, इसीलिए मैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइड करूंगा। क्या बात समझ आ रही कि मैं कब क्यों कैसे चीजें कर रहा हूं। ये आपको हिट करना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको बायजूस पे भी मिल जाएगा, तमाम यूट्यूब चैनल से हर जगह आपको सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं सीखना है भैया, आपको सीखना है उस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है। अप्रोच डेवलप हो गई तो ऑटोमेटिक आपको ना मेरी जरूरत है ना किसी की जरूरत है, आप खुद से कर सकते हैं चीजों को। आइए, यानी यार cot थीटा अगर 4/3 है तो यहां पर मैं बोलूंगा डिवाइडिंग sin थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलो अब डिवाइड करते हैं sin थीटा से, यानी 4 cos थीटा -sin थीटा होल अपॉन sin थीटा होल अपॉन 2 cos थीटा प्लस sin थीटा होल अपॉन sin थीटा। यार आपको पता चल गया ना मैं करने क्या वाला हूं। देखो क्या कि सर 4 cos थीटा, या मैं थोड़ा डायरेक्ट करूं, क्या मैं थोड़ा डायरेक्ट करूं, आपको इतना तो समझ आ गया कि सर एक बार ये वाला साइन इस cos से डिवाइड होगा, एक बार ये वाला साइन इस cos से साइन से होगा। ध्यान से देखना, अगर 4 cos अपॉन साइन होगा तो 4 cot थीटा आ जाएगा, माइनस ये वाले दोनों साइन अगर डिवाइड होंगे तो साइन और साइन कट के 1 हो जाएगा। वैसे ही नीचे 2 cot थीटा आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। यानी अब इसके बाद कैसे करेंगे थोड़ा देखिए। यार cot थीटा की वैल्यू है 4/3, तो वैल्यू अब पुट कर दो ना यार, यही तो हम चाहते थे। यानी यहाँ आ जाएगा 4/3 माइनस का 1 होल अपॉन 2 × 4/3 प्लस का 1, यानी ये हो जाएगा 8/3 -1, ये हो जाएगा 8/3 + 1। अब यानी 8 - 3/3, अरे भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लिया है, यहाँ पे आ जाएगा 8 + 3/3, ये तो 3 कट गया, यानी 5/11 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं एक बार आपको थोड़ा बता देता हूँ, आपको जो आसान लगे उसको फॉलो करिए। वैसे आसान तो ये वाला है, लेकिन भाई इसमें दिमाग की ज़रूरत है, और जिसको दिमाग थोड़ा कम लगाना है ना वो ये वाला तरीका अपनाओ जो अभी बताने वाला हूँ। देखो आपको ना सबसे पहला एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाना है। अरे रे अरे भाई ये क्या हो गया, अच्छा ये सपोर्टिव नहीं है इसमें, चलो कोई बात नहीं। देखो कुछ ऐसे, या आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया,
फिर इस पॉइंट को मान लीजिए ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। मैं ना थीटा एंगल यहां से ले रहा हूं, यानी यहां से अगर मैं थीटा ले रहा हूं तो यार थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, फिर नीचे वाला आपका बेस, और बेटा ये वाला हाइपोटेन्यूज। इतना आपको पता है। कॉट थीटा की वैल्यू 4/3 है, और आपको ये भी पता होगा कि जो कॉट थीटा होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। नहीं पता है? पता है। कैसे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी पाकिस्तान मतलब अरे रे पाकिस्तान नहीं, P/B आपका tan होता है, तो यार tan तो जस्ट अपोजिट कॉट होता है ना, यानी कॉट क्या हो जाएगा, B/P हो जाता है। यानी भाई tan अगर P/B है तो कॉट B/P हो जाएगा, अपोजिट होता है। यानी ये जो 4 है ना, ये जो 4 है ये बेस है, और ये जो 3 है ये परपेंडिकुलर है। यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, बेस की वैल्यू 4 दे रखी है। और अगर इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। अच्छा, इतना अब आपको जब चीजें आ गई उसके बाद आप देखो हाइपोटेन्यूज पक्का 5 आ गया ना। अब देखिए, अब अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, देश दुनिया से बाहर मत रहो। ये होता है साइन, ये होता है कॉस। तो अगर मुझे कॉस निकालना है तो मुझे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, हो गया 4/5। साइन थीटा कितना आ जाएगा मेरे भाई, साइन थीटा देखिए इधर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी परपेंडिकुलर तो 3, हाइपोटेन्यूज आपका 5। अब कुछ नहीं करना है, अब साइन और कॉस की वैल्यू रख दो तो भी आंसर आ जाएगा, यानी दोनों ही तरीका है। लेकिन ये यहां पर चीजें ना लेंदी हो रही है। एक बार आप पाइथागोरस लगा रहे हो, फिर आप ये निकाल रहे हो, जो आपको आसान लगे आप उसको फॉलो करिए। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अला ध्यान से देखना, आपको बोला है भाई साइन थीटा A+B की वैल्यू ना 3/2 है, √3/2 है, और कॉस 4A+B 0 के इक्वल है। इस टाइप के क्वेश्चन में ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, थोड़ा बात को समझो। साइन A+2B, साइन A+2B आपको √3/2 दे रखा है। क्या साइन कभी √3/2 होता है? हाँ सर, होता है, होता है, होता है। कब होता है? जब सर साइन ना 60 डिग्री होता है, यानी मैं √3/2 को साइन 60 लिख सकता हूं। आपको भी ऐसे ही लिखना है हमेशा। और A+B लिख सकता हूं, अरे A+2B लिख सकता हूं, यानी कुछ नहीं लिखा है। अगर मैं A+2B को, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं लेकिन समझ लो, अगर A+2B को मैं थीटा मान लूं, A+2B को थीटा मान लूं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर साइन थीटा इक्वल है साइन 60 डिग्री के, यानी साइन से साइन गया तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। और थीटा आपने माना किसको था? A+2B को, यानी A+2B आपका 60 डिग्री है। सिंपल सी बात ये कहना चाहते हैं। उसी सेम तरीके से यार, उसी सेम तरीके से आप क्या ऐसा भी तो बोल सकते हो कि सर कॉस A+4B 0 है, यानी कॉस के टर्म्स में 0 होता कब है? जब कॉस ना 90 डिग्री होता है तब वो 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉस A+B, A+4B, यार A+4B एक थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहां से कॉस डायरेक्ट काट दो बिना लेट करे, यानी A+4B 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। यानी अगर आप थोड़ा सा तीसरे चैप्टर को ध्यान से देखे हो तो इसको अगर मैं फर्स्ट मानूं, इसको अगर मैं सेकंड मानूं, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया। अरे भाई 2 वेरिएबल है, पावर 1 है, यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसको अगर सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन, तो मैं लिख रहा हूं सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं लिख रहा हूं, ऊपर बड़े वाले को लिख लेते हैं, A+4B इज इक्वल्स टू 90 और A-2B, अरे ये देखो A+2B इज इक्वल्स टू 60, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो यानी प्लस का साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो माइनस, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ 30, यहाँ पे 2B,
इक्वल में, और ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी यार b की वैल्यू ना 15 आ जाएगी, और अगर b 15 है तो उसको जाके पुट कर देते हैं, यानी पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट, यानी b की वैल्यू जब आप फर्स्ट में रखोगे तो a प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। रे भाई कैसे नहीं आया, इधर देखो 2 को टेबल 15 बार पढ़ेंगे 30 ही तो आता है इक्वल्स टू 60, यानी a की वैल्यू आपकी 30 डिग्री आ जाएगी। भाई प्लस का उधर माइनस हो जाएगा, 60 में से 30 जाता है तो 30 आता है, यानी a की वैल्यू 30 आ गई। तो बस काम खत्म, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, ये आपसे पूछा था। चलो भाई अगले देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या है, बोला यार साइन a माइनस बी 1/2 है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूं यार, साइन a माइनस बी 1/2 है, इसका मतलब क्या है? एक सेकेंड, देखो इसका मतलब है साइन a माइनस बी अगर 1/2 है, साइन 1/2 होता कब है? याद करो, साइन 1/2 होता कब है सर? जब साइन ना 30 डिग्री होता है, यानी मैं 1/2 को साइन 30 लिख सकता हूं। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? साइन 30 को मैं 1/2 यानी 1/2 को मैं साइन 30 लिख सकता हूं, और कुछ नहीं किया मैंने। यानी मैं साइन से साइन काट दूंगा, इसका मतलब a माइनस बी 30 डिग्री के इक्वल है। एक इक्वेशन ये बनी। उसी सेम तरीके से इधर आ जाओ, इस वाले को नोटिस करिए, इस वाले को, कॉस वाले को, यानी कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू, यार कॉस 1/2 कब होता है? अगर कॉस की चीज है तो कॉस में तोड़ो, कॉस 1/2, यानी सर जब कॉस 60 डिग्री होता है ना तो वो 1/2 होता है, यानी कॉस से कॉस कैंसिल, यानी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आ गया। अच्छा, यानी 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 ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई, वो भी 2 वेरिएबल वाली। तो अब आपको तो इसको एलिमिनेशन क्या है, इसमें एडिशन करना। अच्छा रुक जाओ, इसमें एडिशन क्यों करेंगे सर? क्योंकि मैं इसमें कोई साइन चेंज करना चाहता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ तो पहले से माइनस दिख रहा है, यहाँ b के पास पहले से प्लस दिख रहा है, यानी मुझे पता चल गया माइनस प्लस माइनस कहीं ना कहीं कट जाएगा, यानी सिंपली मैं बोलूंगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी जब अपोजिट साइन आ जाए ना तो अब ऐड कर दिया करो, जिससे चीज़ें चेंज नहीं होंगी। यानी a प्लस बी 60 है और a माइनस बी 30 है, यानी यहाँ पर जैसे आप माइनस कर देते थे, यहाँ पे माइनस का है तो प्लस कर दोगे। ये सब आदतों को छोड़ दो, क्योंकि ऐड कर रहे हो, इसका मतलब कोई साइन चेंज नहीं होगा। सिंपल b से b कट जाएगा, a और a प्लस होंगे तो 2a हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 45 हो जाएगा क्योंकि 2 डिवाइड होगा ना, यानी a आपका 45 आ गया। और अगर यार a 45 है तो b की वैल्यू, अगर मैं a की वैल्यू उठाकर इधर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं तो b की वैल्यू 60 माइनस 45 हो जाएगी, यानी 15 हो जाएगा। तो बस b आपका 15 आ गया, a आपका 45 आ गया, काम खत्म, पैसा आ जाइए भाई अगली स्लाइड पे आ गए। अब इस पैटर्न के 3 क्वेश्चन में लेकर आ गया हूं, प्लस माइनस वाले। कैसे करेंगे एक एक क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखिएगा। यार सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, अगर 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा 5 के बराबर है, तो आप प्रूफ करिए कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस माइनस 3 के बराबर होगा। जरा चेक कर लो, इधर आ जाओ। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना यार, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप दिमाग में सेट रखिए कि आपको ना स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी ही है, इसको तो आप तय मान लो। यानी जो गिवन दे रखा है आप लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जो भी गिवन है ना उसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। यानी 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल्स टू में जो 5 है ना, इधर भी स्क्वायर लगा दो और इधर भी स्क्वायर लगा दो। यानी अब बहुत ध्यान से दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना है। यार ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। बहुत केयरफुली करना। यार होता क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में खुलने वाला है। अब कैसे होगा वो थोड़ा देख लेते हैं। a कौन है? 3 साइन थीटा
और 3 साइन थीटा का स्क्वायर होगा। फिर b कौन है, 5 कॉस थीटा, 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। फिर 2 3 साइन थीटा ब्रैकेट में, और फिर 5 कॉस थीटा ब्रैकेट में, यानी 2ab लिख लिया और इक्वल में 25 लिख दिया, क्योंकि भाई 5 का स्क्वायर तो 25 ही होता है। 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा है भाई, भूल नहीं जाना इसको, प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर होता है ध्यान रखना, प्लस 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, यानी 30 तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और इक्वल्स टू मैंने यार 25 हो गया। अब मेरी एक बात को बहुत ध्यान से हमेशा के लिए नोट कर लीजिए, जब भी ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो इसमें ना साइन को, इसमें आपको साइन को ना चेंज करना है और लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, आपको पता है, इधर देखो, इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल, यानी मैं इसको ना दो तरीके से लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी दोनों जगह पे रिप्लेसमेंट डालनी है आपको। वैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप रिप्लेस करेंगे, और शौक से यहाँ मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में स्क्वायर में ऐसा होता है, ये सब नहीं होता, ध्यान देना है। चलो अब ध्यान से देखिए कि करेंगे क्या। देखो यार, ये हो जाएगा 9 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू में नया 25 हो जाएगा। अब इधर देखो, इसको हटाए, देखो देखिए यार, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 25 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस का 30 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू में 25 तो है ही। अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा हो कि ये जो 9 है और ये जो 25 है, दोनों में एडिशन है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी चीज कुछ ऐसी हो जाएगी। अच्छा एक और चीज देखो, अच्छा चलो मैं एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस 9 स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा नहीं प्लस है ना, ठीक, 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 30 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू में 25। अब बोलोगे सर 25 और 9 को कहाँ लिखा? अरे भाई 25 9 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? अरे भाई उंगली है ना, ऐड कर लो, 25 और 9 34 होता है। 34 इधर पॉजिटिव है तो इसको उठा के इज इक्वल्स टू के उधर कुछ ऐसे नेगेटिव में हो जाएगा। इतना तो ज्ञान है ना। यानी यहां पर माइनस का 9 आएगा क्योंकि बड़े वाले के पास ना माइनस का साइन है। इसको एज इट इज एक बार और उतार लो, -25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। अब आंसर की तरफ हम आने वाले हैं। एक बात मानोगे, ये जो जितने भी लोग हैं ना सबको इज इक्वल्स टू के उधर कर दो और इसको ना इज इक्वल्स टू के इधर कर दो। यानी माइनस का 9 है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव, ये लोग माइनस का 9 उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा 9 पॉजिटिव, ये वाला 25 साइन स्क्वायर थीटा उधर गया तो पॉजिटिव, प्लस का 30 है तो उधर जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कुछ ऐसा हो गया। और अगर आप पढ़े लिखे तो हो ही, तो थोड़ा ध्यान से देखना यार, ये देखो, ये देखो और ये देखो, और ज़्यादा मत सोचो। इसको देखने के बाद ना, इसको देखने के बाद आप ये देखो, और इसमें भी ना इसको मत देखो, इसको नहीं देखने का, इसको छोड़ दीजिए। आप ना सिर्फ ये देखो,
यानी जब 3 साइन थीटा और 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर किया तो ऐसा बना। तो फिर यहां किसका होल स्क्वायर किया गया होगा? यहां किसका होल स्क्वायर किया गया होगा? यहां पे ना थोड़ा देख लेना ध्यान से, यानी यहां तो 9 ही है, या 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो मैं लिख लेता हूं 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको चेंज करके मैं बोल सकता हूं 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? लेकिन सर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यार यहां माइनस का साइन है तो ध्यान रखना है। यानी ये और कुछ नहीं है, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 कॉस थीटा माइनस साइन, अरे रे रे, एक सेकेंड, माइनस 5 साइन थीटा इक्वल्स टू में प्लस माइनस का 3 आएगा। यानी ये आपने प्रूफ कर लिया, यानी 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा इक्वल्स टू में प्लस माइनस 3 आ गया, हैंस सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है, इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम है, और ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यार एन है। आपको एक बात बताऊं, यहां देखो ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, यानी सीधा सा ये मेरे को हिंट कर रहा है कि यार तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। कैसे? थोड़ा बात को ध्यान से समझो। सबसे पहली बात, स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, देन एडिशन है तो बाद में एडिशन करना पड़ेगा। कैसे वो बताता हूं। या देखो ये लिखा है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू में एम है। मैं यहां पे बोलूंगा, और एक और चीज लिखी है, ए साइन थीटा प्लस नहीं माइनस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू यार एन है। यहां पे ना आप लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ, यहां पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहां पे बात आपको बहुत ध्यान से पकड़नी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे कैसे। इसका मतलब होता है कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर होल स्क्वायर होगा इक्वल्स टू में एम स्क्वायर होगा। वैसे ही यार यहां पे ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यार एन स्क्वायर होगा। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां पर ये वाली चीज आपका x हो गया और ये वाली चीज आपकी y हो गई, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगेगा। इतना तो आता होगा ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यानी अब बहुत ध्यान से देखते रहना, यानी यार a कॉस थीटा का जब होल स्क्वायर होगा तो लिखेंगे कैसे? उसको लिखेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी बात समझो, इसका मतलब है कि a कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। अब इसका मतलब होता है कि a का भी स्क्वायर होगा और कॉस थीटा का भी स्क्वायर होगा, यानी दोनों का स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना है। फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यार प्लस में 2ab होता है, यानी 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। यार यहां तक बात समझ आ रही है? और इक्वल्स टू में एम स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब यहां पे भी देख लो, यहां पे भी देख लो, यहां पे हो जाएगा ए साइन थीटा, अरे सॉरी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देख लो यार, माइनस वाला जब होता है, यहां देखो भाई माइनस वाला जब होता है, यानी x माइनस वाई का जब आप होल स्क्वायर लिखेंगे तो वो सेम है, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस में ही होगा, लेकिन भैया माइनस का 2xy हो जाएगा। यानी इधर देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू में ना एन स्क्वायर होगा। यानी देखो आपने एम स्क्वायर निकाल लिया, आपने मेरे भाई एन स्क्वायर भी निकाल लिया। अब क्या करना है? अब यहां देखो करना क्या है, आपको दोनों को ऐड करना है। तो यार ऐड कर दो ना, इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और अब यहां देखो मैं लिख रहा हूं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी जैसे ही मैं फर्स्ट सेकंड को ऐड करूंगा तो बहुत केयरफुली बहुत ध्यान से ऐड करना भाई। यार अच्छा मैं बताऊं, थोड़ा ज़्यादा दिमाग ना लगाएं,
यहां पर आप देख रहे हो, चलो मैं लिख ही देता हूं, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। यार देखो, ये वाला मैंने लिख दिया, इतना पार्ट मैंने पहले लिख दिया। अब प्लस कर रहे हैं तो प्लस का साइन, अब इस पार्ट को लिखेंगे, ठीक है। अब इस पार्ट को लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, एक सेकेंड, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन भैया -2ab साइन थीटा कॉस थीटा। और भाई मेरे इक्वल्स टू में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा ना। ये वाला माइनस का है और ये वाला प्लस का है, तो पूरा पूरा तो कैंसिल हो गया। अब रीअरेंजिंग करनी है, यानी यहाँ देखो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और यार ये वाला भी कॉस स्क्वायर थीटा है, लेकिन इसके साथ से बी लटका हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ जाएगा। बात समझ आ रही है? दोनों में से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही यहां पर और यहां पर देखो, वैसे यहां पर भी अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूंगा तो अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा और इक्वल में तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चल ही रहा है। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना भाई। यार यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कॉमन क्या दिख रहा है? मुझे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है कॉमन। तो बस अब सॉल्व करते। एक सेकेंड। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएंगे, लेकिन बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जो कॉमन होता है वो बाहर आ जाता है और अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में यार एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और ये तो बचपन से आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया कुछ चेंज तो होना नहीं है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। बाबूलाल आपका हेंस प्रूव्ड हो गया, जो आपको प्रूफ करना था। ये देखिए, जो आपको प्रूफ करना था आपने प्रूफ कर लिया। फटाफट से नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। लिखा है इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यार एम है और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एन है, तो भैया एम एन ना 1 है। अरे यार इसको देखते ही आपके दिमाग में हिट करना चाहिए, सर एम एन आ गया। यानी मैं बोलूंगा, सबसे पहले लिखूंगा बोलने से पहले तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एम है, इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा यार एन है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब मैं बोलूंगा मल्टीप्लाइंग, भाई देखो इधर देखो, यहां पे एडिशन का केस था तो मैंने ऐड किया था, यहां पर मल्टीप्लिकेशन का केस है तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बहुत ध्यान से यार, ये वाला कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट में हो जाएगा और हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इक्वल्स टू में भाई मेरे m इंटू एन हो जाएगा, यानी एम एन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपको a बोलूँ, ये आपको b बोलूँ, तो यार ये भी तो a है और ये भी तो b है, यानी a प्लस बी a माइनस बी होता है a प्लस बी, a माइनस बी होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में यार एम एन। अब क्या करें? अब कुछ ना करें, अब थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो आइडेंटिटी याद करें। क्या है आइडेंटिटी? कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा के ना यार इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ से
इस पॉजिटिव के कॉट स्क्वायर थीटा को ना उठाकर इधर कर दूं तो ये कुछ ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि 1 इज इक्वल्स टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी मैं इसको मानूंगा इक्वेशन नंबर 4, इसको मानूंगा इक्वेशन नंबर 3 और लिखूंगा कि फ्रॉम 3 एंड 4, यानी 3 और 4 के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, यानी एम एन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और अपना अपना प्यारा प्यारा हेंस प्रूव्ड हो जाएगा भाई। फटाफट से कुछ, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। लिखा है इफ कॉट थीटा है ना 13/7 है, तो हमको ना कुछ अजीब अजीब सी चीज की यार वैल्यू फाइंड करनी है। अब करें कैसे? मैंने आपको प्रीवियस में समझाया था कि या तो आप थीटा वीटा निकाल के करो, या मुझे ना यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है। अब वो क्या दिख रहा है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा सा इस चीज पे फोकस करना, इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ठीक है? देखो 2 + 2 साइन थीटा ब्रैकेट में कर लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 1 - साइन थीटा होल अपॉन 1 + कॉस थीटा, यहां पे लिख दूंगा 2 - 2 कॉस थीटा। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना यार। यार यहां पे अगर आप देखो, इधर देखो, इधर इधर इधर, यहां पे आपको 2 कॉमन दिख रहा है, यानी मैं 2 जैसे ही बाहर निकालूंगा तो यहां 1 + साइन थीटा बच जाएगा। और यहां तो भैया 1 - साइन थीटा ही लिखा है ना। ध्यान से देखो, 2 कॉमन निकालूंगा तो यहां पर खाली जगह बचेगी, खाली जगह मतलब 1, यानी होल अपॉन में कुछ 2 1 - कॉस थीटा हो जाएगा और 1 + कॉस थीटा हो जाएगा। यानी मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने इस चीज को थोड़ा इधर लिख दिया और इस चीज को थोड़ा इधर लिख दिया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि 2 को कॉमन निकाला कैसे गया। अच्छा अब देखो, यानी यार अगर आपको थोड़ा सा दिमाग हो तो 1 प्लस है, यानी a + b, a - b, a - b, a + b, यानी 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 देखिए मैं बोलूंगा ये हो जाएगा 1² - साइन स्क्वायर थीटा और होल अपॉन में आ जाएगा 1² - कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भाई a² - b² होगा ना। अब तो सॉल्व ही हो गया। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और होल अपॉन में, अच्छा यहाँ तो 2 था ना, होल अपॉन में 2 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। और यार आपको ना ये पता है 2 से 2 तो पहली बात तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। यार कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, लेकिन यहां तो कॉस स्क्वायर थीटा है अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और अगर कॉट थीटा 13/7 है तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई? 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, यानी डायरेक्ट में आपका आंसर आ गया। एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड मैंने आप लोग को बताया है पुराना, देख लीजिएगा। ऐसे ट्रायंगल बनाना है, यहाँ से थीटा लेट करेंगे, उसके बाद साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, वो भी एक तरीका है। आपको जो प्रेफर करना है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना आपको एक्यूट एंगल थीटा पता करना है जब कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है, यानी यहाँ पे आपको ना थीटा की वैल्यू पता करनी है। देखिए कैसे करेंगे यार। ये ना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को मैं एक करके ना इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। क्या इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई? ये वाली चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो गई, ये वाला इधर चला गया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ हो जाएगा 1 - √3 और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा आगे। अब इसके बाद मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यार कॉस थीटा ना 1 + √3 से मल्टीप्लाई होगा और जो माइनस का साइन थीटा है वो भी 1 + √3 से मल्टीप्लाई होगा। वैसे यहाँ पे जो, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ 1 है,
वो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, और जो माइनस का रूट थ्री है वो ना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा। भाई इतनी बात तो समझ आ रही है कि एक बार ये वाला पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इससे होगा, वैसे ये वाला इस पूरे से होगा और ये वाला इस पूरे से फिर से होगा। अब ध्यान से देखना, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा मैं पेन चेंज कर देता हूं, यानी कॉस थीटा प्लस रूट थ्री कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, माइनस होगा भाई, माइनस होगा, ध्यान देना, माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, रूट थ्री साइन थीटा आ जाएगा, इक्वल में यार कॉस थीटा आ जाएगा प्लस साइन थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, यहाँ माइनस का रूट थ्री कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का रूट थ्री साइन थीटा आ जाएगा। अब क्या करें, अगर आप थोड़ा सा देख रहे हो, थोड़ा सा बहुत ध्यान से देख रहे हो, तो यार ये वाला ना माइनस का ही है और ये भी ना माइनस का है, यानी इक्वल में दोनों तरफ अगर सेम साइन सेम चीज होती है तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये चीज तो कैंसिल हो गई यार, यहाँ पॉजिटिव का कॉस थीटा है, यहाँ भी पॉजिटिव है तो कैंसिल हो गया। देख लो ये वाला कैंसिल नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, सेम साइन होना चाहिए और सेम तो है ही। चलिए अब माइनस का साइन थीटा है, यहां पॉजिटिव है तो ये भी कैंसिल नहीं होगा, तो जो बच गए उसको दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है, जो बच गए उसको दोबारा लिख लेते हैं, यानी रूट थ्री कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल में साइन थीटा माइनस का रूट थ्री कॉस थीटा आ जाएगा। यार अब तो डायरेक्ट हो गया, अब मैं ना कॉस को एक तरफ कर लूंगा और साइन को एक तरफ कर लूंगा, कुछ ऐसे, इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अरे भाई इसमें तो कोई मैथमेटिक्स बहुत नहीं यूज कर ली, माइनस का था तो उधर प्लस, या माइनस का है तो इधर प्लस, यानी ये हो जाएगा टू रूट थ्री कॉस थीटा। अरे भाई एक रूट थ्री कॉस थीटा है, एक रूट थ्री कॉस थीटा है तो टू रूट थ्री कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर टू साइन थीटा हो जाएगा। और मेरे भाई इसमें तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यानी रूट थ्री कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में ना साइन थीटा हो जाएगा। सर अब आप ब्लैंक हो जाएंगे, सर अब क्या करें, अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब कुछ नहीं करना है, अब सॉल्यूशन पे आ गए हैं आप, क्योंकि भाई यहाँ रूट थ्री रोक के रखिए, कॉस थीटा रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई में नीचे लेकर आ जाओ डिवाइड में, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, यानी टेन थीटा आपका आ गया रूट थ्री। लेकिन सर इससे मिला क्या, क्योंकि आपको पता है रूट थ्री टेन के रिस्पेक्ट में कब होता है, जब टेन 60 डिग्री होता है, यानी मैं रूट थ्री को लिख सकता हूँ टेन 60 डिग्री, और टेन से टेन कैंसिल होगा, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, जो कि आपको फाइंड करना है। यानी कभी कभी जब आप सॉल्यूशन कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पर इस जगह पे आकर जरूर फंसेंगे, तो ये ध्यान रखना कि यार अब क्या करें, आपको सिर्फ प्रोसीड करते जाना है, जो आपको फॉर्मूला पता है उसको यूज करते जाना है और आंसर तक आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलो भाई इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इसको देखकर तो भैया दिमाग तो चकरा गया कि भैया कॉस की पावर 12 थीटा, फिर 3 कॉस की पावर 10 थीटा, फिर 3 कॉस की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। आगे को तो मैं जोड़ने की बात में बात करूंगा, इतने जितने को मैंने रेड पोर्शन में कर रखा है उस पर थोड़ा बात करता हूं। यार अगर आपको दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखा तो मैं थोड़ा बात बताऊं। यार ये जो चीज़ है ना, ये कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस के स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखा है। अरे अब बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये होल क्यूब लिखा है, तो यार ये ना थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि कैसे है। प्लस में 2 कॉस की पावर 4 थीटा को एज इट इज उतार लिया, प्लस 2 कॉस की पावर 2 थीटा को एज इट इज उतार लिया, और माइनस का 2 एज इट इज उतार लिया। थोड़ा बात को समझो कैसे मैंने देखा, क्योंकि यार यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे नोटिस करो, तो ये मैं लिख सकता हूँ कॉस की पावर 4 थीटा का होल क्यूब, और यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पे नोटिस करो, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस की पावर 2 थीटा का होल क्यूब, यानी ये मेरे लिए ए हो जाएगा,
और ये मेरे लिए b हो जाएगा। अब बोलोगे सर इसका यूज़ कहाँ किया, क्योंकि यार a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसकी आइडेंटिटी आपने कुछ पढ़ी होगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आप भाई देखो a हमारा क्या है, देखो मैं अभी एक बार ओपन आपको करके दिखा भी देता हूं। यहां देखो a भाई क्या है, cos, ये देखो a हमारा cos इसकी पावर 4 थीटा है, तो cos की पावर 4 थीटा का होल क्यूब। b आपका भाई cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब ध्यान से देखना 3a क्या है, cos की पावर 4 थीटा उसका होल स्क्वायर है, फिर बगल में cos की पावर 2 थीटा। अरे भाई ये a है a स्क्वायर, ये b है, बस b स्क्वायर नहीं बोलना, b तो b है। फिर प्लस में क्या है 3a क्या है cos की पावर 4 थीटा, और b क्या है cos स्क्वायर थीटा, और b का भी स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगर आप थोड़ा समझदार हो तो यहां पे 4 2 जा क्या होगा 8 होगा, यहां पे क्या होगा ये 2 होगा, और दोनों का बेस सेम है तो 4 2 जा 8 एंड ये 2 दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी यहां cos की पावर 10 बनेगी, जो कि यहां पर है, यहां पर है। वैसे ही यहां पे cos की पावर 4 थीटा है, यहां पे cos की पावर ये 2 थीटा है, और 2 2 जा 4 होगा, और cos की पावर 4 थीटा, यहां पे cos की पावर 4 थीटा हो जाएगा, बेस सेम तो पावर ऐड, यानी cos की पावर 8 थीटा, जो कि यहां पे है। यानी इतना लंबा आपको सोचना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। कुछ इस तरीके से इसको ब्रेक किया गया। चलिए ठीक है, ऐसे आपको सोचना था, बाकी चीज को एज इट इज उतार लिया। लेकिन यार आप बोलोगे सर इसको बनाने से मिला क्या, थोड़ा ध्यान से देखना। यार यहां पे मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूं और लिख रहा हूं cos की पावर ये 4 थीटा है प्लस cos स्क्वायर थीटा है, माइनस का 1 आएगा ना भाई, 2 1 जा 2 होता है, और यहां पर cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कुछ एज इट इज आ गया होल क्यूब। अब ध्यान से देखो, इसको मान लेता हूं ये इक्वेशन नंबर 1 है, जब इसका यूज होगा तब होगा। जरा जो गिवन है उस पर फोकस करिए। आपको गिवन दे रखा है भाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, यानी साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ना लाइन में रखना है, ये वाली चीज कि साइन थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब देखिए इसको ना थोड़ा बॉक्स में रखना कि भैया साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब इन सभी चीज को मैं यहां पे पुट करूंगा, मैं फ्रॉम फर्स्ट लिख रहा हूं और उसमें चेंज कर रहा हूं, आप देखते रहना कैसे। यार मैं कॉस की पावर 4 थीटा को क्या ऐसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा को कुछ नहीं चेंज करूंगा, वो एज इट इज उतार ले रहा हूं, प्लस वैसे यहां पे 2 आ जाएगा, और यहां पर कॉस की पावर 4 थीटा को मैं लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज, माइनस का 1 को छोड़ दिया ऐसे। अब आप समझ गए मैं क्या करने वाला हूं। हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूंगा साइन थीटा, बस यही मेरा मेन काम था। देखो कैसे, यहां से देखना, यहां से देखो यार, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अरे भाई इधर देखो, यहां नोटिस करो, इधर इधर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, साइन थीटा। अरे बोलो साइन थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, यानी इस स्क्वायर थीटा की जगह पे तो मैंने साइन लिखा, लेकिन इसका भी तो होल स्क्वायर है ना, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे सिर्फ साइन थीटा आएगा, तो यहां प्लस साइन थीटा, और यहां पे तो होल क्यूब चल रहा है, ये होल क्यूब है ना, साइन थीटा का होल क्यूब हो जाएगा प्लस में 2। वैसे यहां पर भी यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -1 आ जाएगा। आपको एक चीज बताऊं कि आपको यह पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू 1 है, चेक कर लो, गिवन देख लो इधर,
साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, यानी हम 1 रखेंगे और 1 का होल क्यूब होगा, प्लस में 2 आएगा यहाँ पर, अरे कैसे हो रहा है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा और माइनस का 1 है भैया, 1 में से 1 गया 0, 1 का क्यूब 1 होता है, यहाँ 1 प्लस 0 यानी 1 आपका आंसर आ गया। समझ आ रही है बात? इस तरीके से करेंगे। भाई अगली स्लाइड पे आ गए, लिखा है कॉसेक थीटा, एक सेकेंड, कॉसेक थीटा यार 2x के बराबर है और कॉट थीटा ना 2/x के बराबर है और इसकी वैल्यू फाइंड करना है। पता है भले ही मुझे कुछ आए ना आए, मैं एक काम करूंगा यहाँ पे, वो ध्यान से समझना। मैं यहाँ बोलूँगा कि कॉसेक थीटा, ध्यान से देखते रहना, कॉसेक थीटा 2x के बराबर है और कॉट थीटा 2/x के बराबर है। यार मुझे दिख गया कि इनका सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो मैं इसको फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकंड मानूंगा। देखो अपॉन x वाला बाद में, यहाँ देखो माइनस के पास है वो, तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट वाले को मैं पहले रखना चाहता हूं, यानी ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। या आप ऐसा कर सकते हो, एक और अच्छा तरीका है, आप ना यहाँ ये अच्छा है, इसको अभी 1 2 ना मानिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, यानी जब आप स्क्वायर करोगे तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे भैया तो ये आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है। यहाँ पर भी यार, यहाँ पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा आएगा इक्वल्स टू में 4/x स्क्वायर होगा। ध्यान रखना कि ऊपर वाले नीचे वाले सबका स्क्वायर होता है। अब ना मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, कुछ ऐसे ध्यान से देखना। अब मैं इसको फर्स्ट मानूंगा और इसको सेकंड मानूंगा। क्या स्क्वायर करने के पीछे का लॉजिक समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ मुझे यहाँ स्क्वायर्स दिख रहे थे, तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। लॉजिक तो वही है कि सेकंड वाले को बाद में रखना है, फर्स्ट वाले को पहले रखना है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में हो जाएगा यार 4x स्क्वायर माइनस का 4/x स्क्वायर। आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यार कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, और ये तो अपना 4x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। यार क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो आपको फाइंड करना है वो मिल गया है, बस थोड़ी सी दूरी है किस चीज़ की, कि आपको ये 4 नहीं चाहिए, ये 4 नहीं चाहिए, इसकी जगह पे आपको 2 चाहिए। तो कुछ नहीं करो यार, आप लिख दो डिवाइडिंग कुछ भी करिए, बस दोनों तरफ करिए, ये ध्यान रखना है। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, यानी यहाँ तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो भैया 4/2 तो 2 ही होता है, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यानी जो हमें फाइंड करना था कि 2 इंटू x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू होगा 1/2। सॉल्व हो गया हमारा। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन लिखा है इफ 5x इज इक्वल्स टू सेक थीटा 5/x इज इक्वल्स टू tan थीटा, और आपसे ना इस चीज की वैल्यू पूछी। यार ये प्रीवियस की तरह ही है ना, आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 5x का होल स्क्वायर होगा, और यार 5x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल भाई, सही है, समझ आया। वैसे ही यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू में 5/x का भी होल स्क्वायर, अरे सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, इज इक्वल्स टू 25 में x स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। अब सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, यानी सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, है ना, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब ध्यान से देखिए करेंगे कैसे, पूरा प्रोसीजर तो सेम है यार। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 25x स्क्वायर माइनस का 25/x स्क्वायर। यार अब तो आसान है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है,
यानी आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यार 1 के इक्वल होगा। अब जब ये 1 के इक्वल है तो बात तो खत्म, पैसा हजम। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 25 कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा सेम हो गया ना। यहाँ पर आपका 25 है, लेकिन चाहिए क्या, चाहिए क्या अपने को, तो सिर्फ 5 चाहिए। तो बस डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर ये 1/5 हो जाएगा, और यहाँ पे ना 5 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 1/5 आ गई। ये सॉल्व हो गया। यानी कुछ इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो भाई मैं उम्मीद करूंगा आप सारे क्वेश्चन अच्छे से ऑनेस्टी के साथ खुद से दोबारा लगाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।